हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हीवेन एकेडमी। हीवेन एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की लेक्चर में हम लोग मिडिवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत के जो कि हम लोग डाउनफॉल ऑफ मुगल्स पढ़ रहे हैं उसका अब हम लोग 20वां लेक्चर पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसके पहले हम लोगों ने दिल्ली सल्तनत और मुगल को ख़त्म कर लिया है और वही मुगल का जो छोटा सा पार्ट बनता है, कभी कभी किसी एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है क्योंकि अब पेपर टफ बनता है तो हमको इसको भी अच्छे से कवर करना है। और हम लोग जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ से हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो है नहीं, जो भी इंपॉर्टेंट यहाँ से बनते हैं उसको हम लोग पूरी तरीके से कवर कर रहे हैं। तो आज आप लोगों का पूरी तरीके से मुगल खत्म हो जाएगा और आज ही हम लोग कोशिश करेंगे कि मराठा को भी अप्रॉक्सीमेट खत्म कर लें। और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें एक दो पॉइंट मराठा से रिलेटेड बचेगा, मतलब एक दो जो भी रूलर बचेंगे उसको भी कवर कर लेंगे। तो आज मान चलिए कि आपका पूरा मुगल और थोड़ा थोड़ा क्या मोर देन 50% मराठा भी कंप्लीट हो जाएगा। मराठा का थोड़ा सा पार्ट बचेगा नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तो चलिए ज़्यादा लेट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और कल जो आंसर दिया था अभिषेक मौर्य जी का आंसर बिल्कुल सही था, उन्होंने ही दोनों क्वेश्चन का आंसर दिया था और बिल्कुल सही था। तो थैंक्स फॉर रिस्पांस, उनका रिस्पांस करने के लिए धन्यवाद। आप लोग भी सभी लोग कोशिश करिए कि जो भी मैं क्वेश्चन पूछता हूँ उसको कमेंट पे आंसर देने की कोशिश करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग देखते हैं आज, इसके पहले हम लोगों ने देख लिया था कि जो शाह आलम सेकेंड था वो कुर्सी पे बैठा था या गद्दी पे बैठा था 1759 से 1806 तक, उसके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। और हमने देखा था कि उसी के शासनकाल में 14 जनवरी 1961 को हुआ था थर्ड बैटल ऑफ पानीपत, मतलब पानीपत का तीसरा युद्ध। और वो किसके किसके बीच हुआ था? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच में हुआ था। और मराठाओं की जो सेना का नेतृत्व कर रहा था वो कर रहा था सदाशिवराव भाऊ। ठीक है, और अगर आपसे पूछता है कि उस बैटल के दौरान, उस युद्ध के दौरान मराठाओं का पेशवा कौन था, तो वो थे बालाजी बाजीराव। ठीक है, और मराठाओं के तोपची कौन थे, मतलब तोप को मैनेज कौन कर रहे थे, तो वो थे इब्राहिम गर्दी। तो यहाँ से जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने कवर कर दिया। नेक्स्ट 1764 में हुआ था बक्सर का युद्ध, बैटल ऑफ बक्सर, ये भी हमने पढ़ लिया था। और ये हुआ था जो मुगलों की सम्मिलित सेना थी, मतलब उसमें मुगल्स भी थे, शाह आलम सेकेंड था, मीर कासिम था और सुजाउद्दौला था। और अंग्रेजों की तरफ से या ब्रिटिशर्स की तरफ से देखे तो वहां पे था हेक्टर मुनरो, और हेक्टर मुनरो ने यहाँ पे इन लोगों को हरा दिया था। और इस तरीके से देखें तो 1803 में पूरी तरीके से अंग्रेजों का अधिकार हो गया कहाँ पे? दिल्ली के ऊपर। तो आपको याद रखना है वो कौन सा निर्णायक युद्ध था जिससे अंग्रेजों ने भारत के ऊपर पूरी तरीके से अधिकार किया, तो आपको ये याद रखना है वो था बक्सर का युद्ध 1764 वाला। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और एक पॉइंट और जान लीजिए, अगर आपसे ये पूछता है कि ब्रिटिशर्स का पहला पेंशनर कौन सा मुगल शासक था, तो याद रखिएगा शाह आलम सेकेंड। पेंशनर का मतलब क्या हुआ? देखिए, इसके पहले जो भी मुगल शासक रहते थे उनको कहीं से पेंशन नहीं मिलती थी, वो तो खुद ही राजा थे, तो वो तो अपना रेवेन्यू उनका खुद से होता था ना, खुद से कमाते थे, उनका राज शासन चलता था। लेकिन जो शाह आलम सेकेंड था इसको अंग्रेजों ने पेंशन पे रखना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि जब ये हार गया बैटल ऑफ बक्सर में, बक्सर के युद्ध में, तो फिर अंग्रेज इसको अपने हिसाब से चलाने लगे और अंग्रेजों ने इसको अपना पेंशनर बना लिया और इसको एक फिक्स पेंशन देते थे। और ये जो भी अंग्रेज कहते थे उस तरीके से उनकी बात को सुनता था। तो यहाँ तक हुआ शाह आलम सेकेंड के बारे में बात। अब हम लोग पढ़ते हैं अकबर सेकेंड। तो चलिए देखते हैं अकबर सेकेंड के बारे में। अकबर सेकेंड ने जो शासन किया था वो किया था 1806 से 1837 तक। चलिए पहला ही क्वेश्चन आपका ये है, कमेंट करके आंसर देना है कि अकबर फर्स्ट का शासनकाल कब से कब तक था। ठीक है, अकबर सेकंड हम लोग पढ़ रहे हैं, आपको ये बताना है कमेंट में नीचे कि अकबर सेकंड का शासनकाल कब से कब तक था। ठीक है, चलिए देखिए, ये क्या था कि पहला ऐसा मुगल शासक था जिसको ब्रिटिशर्स ने अपॉइंट किया। देखिए, शाह आलम सेकंड तो पहले ही अपॉइंट हो चुका था, लेकिन ब्रिटिशर्स ने क्या किया, उसको पेंशन देना शुरू किया। और जब इसके गद्दी पे बैठने का नंबर आया तो इसको गद्दी पे किसने बैठाया, इसको सिंहासन किसने दिलवाया? अंग्रेजों ने खुद दिलवाया। ठीक है, तो पहला मुगल एम्परर जिसको अंग्रेजों ने अपॉइंट किया, नियुक्त किया, वो कौन था? अकबर सेकेंड, याद रखना है। उसके बाद अकबर सेकेंड से एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बन जाता है क्वेश्चन कि राजा राम मोहन राय जी को राजा की उपाधि किसने दी थी। तो याद रखिएगा, राजा राम मोहन राय जी को राजा का जो टाइटल दिया था वो 1830 में दिया था किसने? अकबर सेकेंड ने। ठीक है, तो आपको ईयर भी याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, इसके बाद गद्दी बैठता है बहादुर शाह सेकेंड या बहादुर शाह जफर। और ये तो सबको पता होगा क्योंकि इसने क्या किया था, 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसका नेतृत्व भी किसने किया था? बहादुर शाह सेकेंड ने ही किया था। और इसका शासनकाल 20 साल चला था, 1837 से 1857 तक। ये एक उर्दू कवि भी था, ये कविताएं लिखा करता था उर्दू में, और ये जफर नाम से कविताएं लिखा करता था, इसीलिए इसको जफर भी बोला जाता है। तो आपने कई बार नाम सुना होगा बहादुर शाह जफर। ठीक है, तो बहादुर शाह सेकेंड या बहादुर शाह जफर दोनों इसका नाम था। नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं,
इसे 1857 के क्रांति का नेता भी घोषित किया गया था। तो अगर आपसे ये पूछता है कि 1857 के क्रांति का नेता किस मुगल शासक को बनाया गया था, तो ये भी याद रखना है कौन था ये, बहादुर शाह सेकेंड या बहादुर शाह जफर। एक पॉइंट और कि इसे बिना साम्राज्य का मुगल शासक भी बोलते हैं, क्योंकि इसके पास साम्राज्य बचा ही नहीं था, सब कुछ तो अंग्रेज ले चुके थे, तो नाम का मुगल शासक था। तो अगर आपसे ये पूछता है कि ऐसा कौन सा मुगल शासक था जो बिना साम्राज्य का मुगल शासक था या बिना साम्राज्य का शासक था, तो याद रखना है वो कौन था, बहादुर शाह सेकेंड। और 1857 का विद्रोह के दौरान जब ये लीडर घोषित हुआ था, तो इसको अंग्रेज पकड़ के कहां से इसको गिरफ्तार किए थे, तो हुमायूं के मकबरे से। और हुमायूं का मकबरा कहाँ है, दिल्ली में। तो इसको दिल्ली में हुमायूं के मकबरे से गिरफ्तार करके रंगून यानी कि बर्मा भेज दिया गया, और वहीं पे इसकी 1862 में मृत्यु हो गई। तो काफी फ्रिक्वेंटली ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से मुगल शासक का जो मकबरा है वो है बर्मा में या रंगून में, तो याद रखना है बहादुर शाह सेकंड। या ऐसे पूछ सकता है कि बहादुर शाह सेकंड का मकबरा कहाँ पे है, तो वो भी याद रखना है रंगून। और ये मुगलों का आखिरी शासक था। तो अभी हमने कहाँ से शुरू किया था, मुगल 1526 से स्टार्ट किया बाबर से, और फाइनली आके 1857 में जो लास्ट मुगल एम्परर है बहादुर शाह सेकेंड तक हमने पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं जो कि शाह आलम सेकेंड से था, जो कि छूट गया था, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। ठीक है, तो 1835 में ही शाह आलम सेकेंड के टाइम में क्या हुआ था, मुगल टकसाल बंद हो गए थे। अब टकसाल क्या होता है ये भी जानना चाहेंगे आप लोग। तो टकसाल का मतलब वो होता है जहाँ पे सिक्के मिंट किए जाते हैं, मतलब सिक्कों को प्रिंट किया जाता है या मिंट किया जाता है, बनाया जाता है, उसको बोलते हैं टकसाल। तो जो मुगलों का टकसाल था उसको 1835 में बंद करवा दिया गया और अंग्रेजी सिक्के चालू करा दिए गए। तो मुगलों के सिक्के बंद हो गए और अंग्रेजी सिक्के चालू हो गए इसी टाइम पे। उसके बाद अगर आपसे पूछता है कि किसके शासन काल के दौरान ये बोला जाता है कि मुगलों की सत्ता लाल किले तक ही सीमित रह गई थी, तो याद रखना है शाह आलम सेकेंड ही था जिसके शासनकाल में मुगलों की सत्ता जो थी वो लाल किले तक ही सीमित रह गई थी। चलिए, तो यहाँ तक हम लोग ने कम्प्लीटली मुगल को पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ेंगे मराठाओं के बारे में। यहाँ से क्वेश्चन ना के बराबर आता है, लेकिन फिर भी छोटा सा टॉपिक है। आज हम इसमें जो भी लेक्चर बचा हुआ है उसको लेंगे, और जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें 5 मिनट में एक दो और बचेंगे, तो इसको मराठा और पेशवा भी खत्म हो जाएंगे। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। ठीक है, तो चलिए मराठा और पेशवा के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं कि आखिर मराठा कौन थे। तो देखिए, बेसिकली जो महाराष्ट्र वाले एरिया में, ठीक है, महाराष्ट्र वाले एरिया में जो शासक करते थे, हिंदू शासक हुए, उन्हें हम लोग क्या बोलते थे, मराठा। और जनरली ये लोग स्टार्ट हुए थे, मतलब इनका देखा जाए अगर शासनकाल, तो ज़्यादा ये लोग कोशिश किए थे मुगलों को दबाने की। मतलब ये क्या चाहते थे, मुगल जो थे वो अपना वर्चस्व दिखाना चाहते थे। तो शिवाजी जो थे, इन्होंने ही मुगलों को नीचा दिखाने के लिए या मुगलों को कमजोर करने के लिए एक नई सत्ता की स्थापना की, जिसे हम लोग मराठा बोलते हैं, मराठा सत्ता। ठीक है, और पेशवा क्या होते थे, यही मराठाओं के अधिकारी होते थे, जो उच्च पद के अधिकारी होते थे, उन्हीं को पेशवा बुलाया जाता था। तो पहले मराठा शासक कौन बने, सभी को पता होगा, शिवाजी। यहाँ पे मैंने मेंशन भी कर दिया है। और शिवाजी ने जो शासन किया वो किया 1627 से 1680। हालांकि इनके शासनकाल का टाइम नहीं है ये, इनका ये कब से कब तक रहे थे वो है। इनका शासनकाल तो आप देखेंगे ये 1774 में ये लेते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, राज्याभिषेक इनका होता है 1674 में, माफ कीजिएगा 1674 में। ठीक है, ये इनका पूरा टाइम पीरियड है 1627 से 80 तक। चलिए, इनका जो जन्म हुआ वो हुआ 1627, कहाँ पे, शिवनेर दुर्ग, जो कि कहाँ पे है, पुणे में। तो इनका जन्म हुआ था पुणे में। इनके फादर का नाम था शाहजी भोसले और इनकी मदर का नाम था जीजाबाई। ठीक है, तो आपको ये भी याद रखना है। इनकी बीवी का या वाइफ का क्या नाम था, साई बाई। तो कभी कभी ये सब फैक्चुअल क्वेश्चन पूछ लेते हैं छोटे मोटे, तो आपको यहाँ पे याद रखना है। ठीक है, इनके आध्यात्मिक गुरु कौन थे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु थे रामदास। ठीक है, इनकी जो प्राइमरी एजुकेशन हुई वो किसने कराई, तो इनके ग्रैंडफादर से, इनके दादाजी थे कुंवरदेव, इन्होंने इनको प्राइमरी एजुकेशन दी या प्राथमिक शिक्षा दी। उसके बाद अगर आपसे ये पूछता है कि शिवाजी ने अपना पहला अटैक कहाँ किया था, तो याद रखिएगा शिवाजी ने अपना पहला अटैक 1656 में, कब, 1656 में किया, तोरण के किले पे। कब, 1656 में, 1656 में तोरण के किले पे इन्होंने अपना पहला अटैक किया। ठीक है, इसके बाद देखिए, इन्होंने 1658-59 के बीच में अफजल खान की हत्या कर दी थी। और ये अफजल खान कौन था, तो याद रखिएगा ये औरंगजेब का सूबेदार था अहमदनगर का। ठीक है, मतलब बेसिकली क्या है कि जो अफजल खान था ये क्या था, ये सूबेदार था, कहाँ का, ये सूबेदार था बीजापुर का। तो आपको ये भी याद रखना है, अफजल खान जो था ये बीजापुर का सूबेदार था, जिसकी हत्या किसने की थी, शिवाजी ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आपसे पूछता है कि इन्होंने मुगलों के ऊपर अपना पहला अटैक कब किया, तो याद रखिएगा 1657 में इन्होंने मुगलों के ऊपर अपना पहला अटैक किया। कब, 1657 में। 1657 में किसका शासनकाल था, तो याद होगा उस टाइम पे शासनकाल जो था वो था शाहजहां का। ठीक है, और जब इन्होंने अटैक किया था तो उस टाइम पे जो औरंगजेब था
ये अहमदनगर का सूबेदार था। कहाँ का सूबेदार था? अहमदनगर का औरंगजेब। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये तो आपने औरंगजेब, जिसने पूरा लेक्चर देखा होगा उसको पता होगा कि ये सब मैंने पीछे भी पढ़ा है औरंगजेब के टाइम काल में, क्योंकि ये सब औरंगजेब से ही रिलेटेड है, उन्हीं के टाइम काल में ये सब हुआ था। तो 1664 में शिवाजी ने सूरत की प्रथम लूट की। क्यों की थी ये मैंने बताया था, क्योंकि ये मुगलों को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचाना चाहते थे, और मुगलों का जो मेन व्यापारिक अड्डा था, या बोल सकते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण उनका जहाज़ों का एरिया था, जहाँ से वो लोग माल वगैरह ढोते थे, बंदरगाह था, वो क्या था? सूरत था। तो इन्होंने 1664 में सूरत की प्रथम लूट की। उसके बाद 1665 में पुरंदर की संधि हो जाती है, जो कि औरंगजेब की तरफ से जय सिंह रहते हैं और इधर से शिवाजी रहते हैं, और दोनों के बीच संधि होती है। और उसी संधि के कहने पे, मतलब संधि में ये बात होती है कि शिवाजी को औरंगजेब के दरबार में निहत्थे पहुंचना है बिना किसी अस्त्र शस्त्र को लिए, और शिवाजी इस बात को मान जाते हैं और वो औरंगजेब से मिलने चले जाते हैं। लेकिन औरंगजेब धोखे से इनको अरेस्ट करवा लेता है, इनको पकड़ लेता है, और इन्हें जयपुर भवन, जो कि आगरा में है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, जयपुर भवन कहाँ पे है? आगरा में। वहाँ पे इनको कैद करा दिया जाता है शिवाजी को। उसके बाद शिवाजी किसी तरीके से वहाँ से भाग जाते हैं, और फिर से 1670 में इन्होंने क्या किया? दूसरी लूट की। 1670 में होती है सूरत की द्वितीय लूट। पहली लूट कब हुई थी? 1664 में। दूसरी लूट कब होती है? 1670 में। ठीक है। इसके बाद 1674 में इन्होंने क्या कराया? रायगढ़ फोर्ट में, रायगढ़ के किले में अपना राज्याभिषेक कराया। तो अगर ये पूछता है कि शिवाजी ने अपना राज्याभिषेक कब कराया था, तो कराया था 1674 में, रायगढ़ किले में। और ये किसने किया था इनका राज्याभिषेक, किससे करवाया था? तो याद रखिएगा, वाराणसी के एक पंडित थे जिनका नाम था गंगा भट्ट। ठीक है, तो वाराणसी के पंडित गंगा भट्ट जी ने इनका राज्याभिषेक करवाया था शिवाजी का। इन्होंने छत्रपति महाराज की उपाधि धारण की थी, टाइटल लिया था छत्रपति महाराज का। और इसका मतलब क्या होता है? हिंदू बादशाह। अगर आपसे ये पूछता है कि सबसे पहले बादशाह की उपाधि किसने धारण की थी, तो आपको कमेंट करके, आज का दूसरा क्वेश्चन ये है। अब हम क्या करेंगे, हर क्वेश्चन के बाद आपसे दो, मतलब क्वेश्चन के बीच में, जब भी आप वीडियो देखते रहेंगे उसी बीच में हम दो क्वेश्चन आस्क करेंगे आपको। पहला क्वेश्चन ऑलरेडी मैं पूछ चुका हूँ लेक्चर के शुरू में, दूसरा क्वेश्चन ये है आज का। दोनों का आंसर आपको हर बार कमेंट के नीचे देना होगा। जो भी आंसर देगा उसका नाम मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में लूंगा। ठीक है, चलिए। तो पहला बादशाह का टाइटल किसने लिया था, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और हिंदू बादशाह का टाइटल किसने लिया था? तो वो लिया था शिवाजी ने। नेक्स्ट पॉइंट देखिए इंपॉर्टेंट, इन्होंने 1678 में नेवी का गठन किया, मतलब नौसेना का गठन किसने किया? तो ये किया था शिवाजी ने। और इन्होंने उस नौसेना के हेडक्वार्टर कहाँ पे बनाया? तो आपको याद रखना है, इन्होंने नौसेना का हेडक्वार्टर बनाया था कोलबा, मुंबई में। कहाँ पे? कोलबा, मुंबई में। और उस नौसेना के इनके चीफ कौन थे, मतलब मुख्य अधिकारी कौन थे? तो याद रखना है, द्रिय सारंग। कौन थे? द्रिय सारंग, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इनके नौसेना प्रमुख थे द्रिय सारंग। आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद 1680 में इनकी कर्नाटका मिशन, मतलब कर्नाटक मिशन के दौरान इनकी मृत्यु हो जाती है। 1680 में इनकी डेथ हो जाती है। और अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछता है कि प्रमुख अष्टप्रधान किसके दरबार में थे, तो याद रखिएगा, जो अष्टप्रधान थे वो शिवाजी के दरबार में थे। किसके दरबार में? शिवाजी के दरबार में। अब कौन कौन से थे मैं उसको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो देखिए, जो पहला होता था वो था पेशवा। पहला कौन थे? पेशवा, जो कि सबसे मुख्य पोस्ट था इनका। तो पेशवा मतलब होता था प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, मतलब प्रधानमंत्री को बोलते थे पेशवा। दूसरा है अमात्य, यहाँ पे लिखा हुआ है। अमात्य का मतलब होता था रेवेन्यू, यानी कि राजस्व मंत्री। तीसरा होता था सुमंत, और सुमंत का मतलब होता था फॉरेन मिनिस्टर या विदेश मंत्री। ध्यान से सुनिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि ये किससे रिलेटेड थे, ये पोस्ट किससे रिलेटेड थी। चौथा है सर ए नौबत। कौन सा है? सर ए नौबत। और ये किससे रिलेटेड था? आर्मी चीफ या सेनापति से रिलेटेड था। आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है वैकिया नविस। वैकिया नविस किससे रिलेटेड था? तो ये था इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, यानी कि सूचना मंत्री से। नेक्स्ट है सुरू नविस। सुरू नविस जो रिलेटेड है ये है लेटर मिनिस्टर, यानी कि पत्राचार मंत्री से। नेक्स्ट है पंडित राव, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है ये रिलीजियस मिनिस्टर थे, यानी कि धार्मिक मामलों के मंत्री थे। और आखिरी है न्यायाधीश, जो कि नाम से ही पता चल रहा है लॉ मिनिस्टर, यानी कि विधि मंत्री। तो इस तरीके से आपको आठों जो इनके अष्टप्रधान थे उनका पोस्ट का मतलब क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इनके मरने के बाद 1680 में इनकी डेथ के बाद इनके पुत्र संभाजी गद्दी बैठते हैं और ये मराठा शासन को संभालते हैं। लेकिन ये ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि इनकी जल्दी ही मृत्यु हो जाती है। तो 1681 में जब औरंगजेब का लड़का, आप औरंगजेब पढ़ रहे थे तो मैंने बताया था, औरंगजेब का जो लड़का होता है अकबर, उसने क्या किया था? औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर दिया था। और 1681 में उसी विद्रोह में इन्होंने अकबर की मदद की थी। किसने? संभाजी ने। और जब ये बात पता चली औरंगजेब को, तो औरंगजेब ने 1689 में इनकी हत्या कर दी। तो याद रखना है, 1689 में औरंगजेब ने इनकी हत्या कर दी, संभाजी की। इनकी वाइफ कौन थी? येसुबाई। और इनके सन थे
शाहू और इनको क्या कर लिया, औरंगजेब ने कैद कर लिया था, अपने यहाँ कैद करके रख लिया। नेक्स्ट देखिए, इसके बाद जो संभाजी थे इनके भाई गद्दी बैठे, इनको याद नहीं रखना है, जिनका नाम था राजा राम। ये 11 साल गद्दी पे शासन किया, लेकिन कोई भी इंपॉर्टेंट काम नहीं किया जो भी हमको पढ़ना हो। तो ये किसके भाई थे, संभाजी के भाई थे। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बनती हैं जो ताराबाई थी, जो इनकी वाइफ थी, राजा राम की वाइफ, ये गद्दी बैठती हैं 1700 से 1707 तक, मतलब 7 साल। और इसके बाद आपको पता होगा कि 1707 में शाहू को छोड़ दिया जाता है, कैद से रिहा हो जाते हैं शाहू। और फिर 1707 में होता है युद्ध, बैटल ऑफ खेड़ा। खेड़ा का युद्ध होता है किसके किसी बीच, शाहू और ताराबाई के बीच में, ठीक है। तो शाहू और ताराबाई के बीच में होता है बैटल ऑफ खेड़ा, जिसमें शाहू ताराबाई को हरा देते हैं, और अब जो सिंहासन होता है वो किसको मिल जाता है, शाहू को मिल जाता है। ये गद्दी पे बैठते हैं। तो ये काफ़ी महान शासक हुए थे उसके बाद, शिवाजी के बाद। तो शाहू जो थे ये 1707 से 49 तक, मतलब लगभग ये 42 साल तक गद्दी पे बैठे थे। इन्होंने अपनी राजधानी कैपिटल कहाँ पे बनाई, तो इन्होंने अपनी राजधानी सतारा में बनाया था। सतारा कहाँ पे है ये सभी को पता होगा, महाराष्ट्र में है, ठीक है। इन्हीं ने अपना पहला पेशवा बनाया, किसको, बालाजी विश्वनाथ को, जो कि काफ़ी फेमस हुए। तो पेशवा की पोस्ट जो थी वो इन्हीं के शासनकाल में फेमस हुए थे, असली पावर इन्हीं के शासनकाल में मिली थी। इसीलिए फर्स्ट पेशवा, पहला पेशवा बोलते हैं बालाजी विश्वनाथ को, जो कि 7 साल तक रहे थे, 1713 से 1720 तक। 1719 में होता है दिल्ली की संधि, सबको पता होगा किसके से बीच हुआ था, क्योंकि मैंने पिछले लेक्चर में बनाया था। जो दिल्ली की संधि हुई थी ये बालाजी विश्वनाथ और सैयद ब्रदर्स के बीच में हुई थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसके बाद सेकंड पेशवा बनते हैं बाजीराव फर्स्ट, जिनका शासनकाल रहता है 1720 से 1740 तक। पहले पेशवा बालाजी विश्वनाथ, दूसरे पेशवा बाजीराव फर्स्ट, 20 साल के लिए शासन करते हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ से फैक्चुअल क्वेश्चन बनेंगे, सब डिटेल में ज़्यादा नहीं पूछेगा, लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन यहाँ से सीधे सीधे बन जाते हैं। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, आपको सारे फैक्ट्स क्लियर करते चले जा रहे हैं, ताकि आपको कहीं भी कोई परेशानी ना हो। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपका फेसबुक ग्रुप हो, व्हाट्सअप ग्रुप हो, टेलीग्राम ग्रुप हो, कहीं भी आप शेयर कर सकते हैं या स्टेटस लगा सकते हैं। तो कहीं भी आप इस तरीके से कर सकते हैं। प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर करते रहिए। लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, और कमेंट करके जरूर आंसर दीजिएगा मैंने जो पूछा है, या आपके कोई भी सुझाव हो तो उसको भी जरूर बताया करिए कि सर हाँ हमें इसका लेक्चर चाहिए, या यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है, ये चीज़ नहीं समझ में आया, इस तरीके से पढ़ाई, जो भी आप देना चाहते हैं सजेशन दे सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और मैं पर्सनली एक एक कमेंट को देखता भी हूँ, जो कमेंट करता है उसे पता भी होगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, 1729 में होता है बैटल ऑफ पालखेड़ा। कौन सा, पालखेड़ा का युद्ध, बैटल ऑफ पालखेड़ा होता है किसके बीच, बाजीराव फर्स्ट और निजामुल मुल्क। निजामुल मुल्क पता होगा कौन था, तो ये हैदराबाद का निजाम था। तो हैदराबाद का निजाम निजामुल मुल्क और बाजीराव फर्स्ट के बीच में 1729 में 1729 में होता है पालखेड़ा का युद्ध। और इसके बाद 1740 में मृत्यु हो जाती है किसकी, बाजीराव फर्स्ट की, ठीक है। तो बाजीराव फर्स्ट की मृत्यु हो जाती है। अब हम लोग, हालांकि ये मरते टाइम कितने साल के थे, तो याद रखिएगा 39 साल के थे, ठीक है। 39 साल की एज में, 39 ईयर्स की एज में इनकी मृत्यु हो जाती है। इनके ऊपर मूवी भी बनी है, आप लोगों ने शायद देखा होगा। इसके बाद जो नेक्स्ट पेशवा बनेंगे बालाजी बाजीराव, तो थोड़ा बहुत पॉइंट बचा है, इसको अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। और उसके बाद फिर हम लोग पढ़ लेंगे, मॉडर्न हिस्ट्री को स्टार्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों। प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।